हेलो गाइस, तो जो आज का हमारा लेक्चर होगा वो आरएल सीरीज़ के बेसिस पर होगा। ठीक है, आरएल सीरीज़ का मतलब होता है जब आपका रेजिस्टेंस और जो इंडक्टर है दोनों को हमने सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है, किसी भी सर्किट में सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इनको यहाँ पर मैंने एक अल्टरनेटिंग सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है। अल्टरनेटिंग सोर्स से किस लिए कनेक्ट किया हुआ है? ताकि इसमें जो हमें ईएमएफ और जो करंट मिले वो वेरी करते हुए, मतलब कि हमें कॉन्स्टेंट करंट की वैल्यू ना मिले, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगा रखा है, अल्टरनेटिंग सोर्स लगाया हुआ है ईएमएफ का। ठीक है, ये इनके फेस डायग्राम्स ड्रॉ किए गए हैं। इसमें हमने जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि अगर किसी भी सर्किट में ओनली रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया गया है तो उसमें जो ईएमएफ होगी और जो आपका जो करंट होगा उन दोनों के बीच में फेस डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा। दोनों का फेस मतलब क्या होगा? सेम फेस होगा। ठीक है, और अगर मैंने ओनली अगर इंडक्टर लिया हुआ है तो इंडक्टर के केस में क्या था, आपका जो आपकी ईएमएफ थी वो π/2 आगे थी करंट की वैल्यू से, मतलब कि दोनों के बीच में फेस डिफरेंस कितना था? π/2 का फेस डिफरेंस था। ठीक है, ये डायग्राम मैंने इसीलिए दिखाया गया कि आपकी जो ई है वो ई है वो आई से आगे है π/2 एंगल से। ये तो इनका फेस डिफरेंस ही हो गया इनका सर्किट डायग्राम। अब इससे जो प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हमने इम्पीडेंस के बारे में स्टडी किया था, Z की वैल्यू कितनी थी? XL माइनस में XC, यही थी ना आपकी Z की वैल्यू, √ऑफ XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू थी आपकी कुछ। अब यहाँ पर इस सर्किट में क्या आपको कहीं पर भी C दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। अगर यहाँ पर C की वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? XC की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। अगर XC की वैल्यू 0 के इक्वल आ गई तो क्या यहाँ से आपकी वैल्यू नहीं आ जाएगी? आ गई ना। तो ये हो गया आपका इम्पीडेंस। ठीक है, आप टेंजेंट फाई कैसे निकाल लेंगे? टेंजेंट कैसे निकालते हैं ये मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। टेंजेंट का होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ से टेंजेंट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल। निकालना एक बार यहाँ से, अगर ये एंगल फाई है तो परपेंडिकुलर क्या होगा आपका? एक्सल, और बेस क्या होगा? आर के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, ये डायग्राम मैंने कहाँ से बनाया है? इसमें इम्पीडेंस वाली ट्रायंगल बनाई थी ना, यहाँ पर शायद इस टाइप का कुछ डायग्राम था हमारा। ये मेरे पास XL माइनस XC था और इधर की साइड आपका R था और ये Z को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, तो अगर ये इतनी वैल्यू आपकी XL माइनस XC है तो क्या आपकी इतनी वैल्यू भी XL माइनस XC की इक्वल नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना ऑब्वियसली। और यहाँ पर XC की वैल्यू कितनी है? 0 है। और अगर 0 है तो यहाँ पर सिर्फ कितना बच जाएगा आपका? XL बच जाएगा। तो यहाँ पर ये देखो मैंने XL ही लिखा हुआ है। अगर ये इतनी वैल्यू XL है तो क्या आपकी इतनी वैल्यू भी XL नहीं होगी? ऑब्वियसली होगी, क्योंकि पैरेलल है ना दोनों साइड्स। ठीक है, तो ये भी किसकी इक्वल आ जाएगा? XL की इक्वल। अब निकालना एक बार टेंजेंट फाई की वैल्यू। परपेंडिकुलर मतलब XL और डिवाइडेड बाई बेस मतलब R। क्या आपकी टेंजेंट फाई की वैल्यू आ गई? XL डिवाइडेड बाई R के इक्वल। यहाँ से फाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो टेंजेंट को दूसरी साइड लेके जाएंगे। दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? टेंजेंट इनवर्स XL बाई R की इक्वल आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से पावर फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको पता है जो पावर फैक्टर होता है वो हमेशा कौन प्रोवाइड करता है? कोस जो एंगल होगा वो हमें पावर फैक्टर देगा। ठीक है, जो कोसाइन रेशियो होगा। तो कोस फाई की वैल्यू फाइंड आउट करना एक बार इस ट्रायंगल से। कोस होता है आपका बेस अपॉन हाइपो। बेस कितना है इसका? R, और हाइपो कितना है यहाँ पर? Z। तो R बाई Z के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और वोल्टेज कैसे निकालेंगे? रिजल्टेंट वोल्टेज, दो ही कंपोनेंट है, एक तो आपका R और एक कौन सा आपका L। तो क्या हो जाएगा? VL का स्क्वायर प्लस में VR के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और करंट कैसे निकालेंगे? ओम्स लॉ क्या कहता है आपका? V इज इक्वल टू IR। तो I की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? V बाई R के इक्वल। और R यहाँ पर क्या है? सर्किट का रेजिस्टेंस, और सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस। तो यहाँ पर R को हम Z से रिप्लेस कर दें, आ जाएगी आपकी I की वैल्यू। ठीक है, सिंपल था ना आर्टिकल। अगर आपकी RL सीरीज सर्किट है तो क्या करो? R और L दोनों को सीरीज में कनेक्ट करो। दोनों को AC सोर्स से कनेक्ट किया, डायग्राम ड्रॉ किया, इम्पीडेंस की वैल्यू लिखी, टेंजेंट फाई की वैल्यू फाइंड आउट की। ठीक है, पावर फैक्टर निकाला इसी ट्रायंगल से कोस फाई से। कोस फाई आपका होता है बेस अपॉन हाइपो और टेंजेंट फाई क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। रिजल्टेंट वोल्टेज, दो ही कंपोनेंट है तो दोनों से निकलेगी, VL का स्क्वायर प्लस में VR का स्क्वायर। और करंट कैसे निकलेगा आपका? ओम्स लॉ से। I इज इक्वल टू V बाई R से। R मतलब टोटल रेजिस्टेंस, और सर्किट के टोटल रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस। क्लियर हो गया ना आर्टिकल। इससे नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा RC सीरीज सर्किट।
तो RC सीरीज सर्किट में क्या होगा, यहाँ पर RL सीरीज सर्किट था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, L की जगह C रेजिस्टेंस और जो आपका कैपेसिटर है दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, और दोनों को एक AC सोर्स से कनेक्ट किया। ये दोनों का फेस डायग्राम, जब रेजिस्टेंस ओनली सर्किट होती है तो जो आपका करंट होगा और जो आपकी वोल्टेज होगी दोनों का फेस सेम होगा, और जब आपकी कैपेसिटर ओनली सर्किट होती है तो उसमें जो करंट की वैल्यू होती है वो π/2 आगे होती है वोल्टेज की वैल्यू से। तो यहाँ से ये इसका फेस डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये EMF है इसकी E, अल्टरनेटिंग सोर्स की जो EMF है वो E मानी है मैंने। अच्छा, यहाँ पर तो मैंने क्या लिया था भाई, यहाँ पर ये वैल्यू लिख रही हूँ मैं इम्पीडेंस की, XL - XC का स्क्वायर होता है ना। क्या यहाँ पर आपको कहीं पर भी L दिख रहा है? नहीं है, तो इसका मतलब XL की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो ओनली XC का स्क्वायर बचेगा ना, तो XC का स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी इम्पीडेंस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जैसे हमने इसमें XC को 0 किया था ना, क्योंकि यहाँ पर C नहीं था, इसी तरह से हम इसमें क्या करेंगे, L नहीं है तो XL की वैल्यू को 0 कर देंगे, तो ओनली क्या बच जाएगा यहाँ से, XC का स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर, ठीक है। अब ये मैंने ये डायग्राम कैसे ड्रॉ किया इसका, जैसे में इसमें आपका ये वाला डायग्राम था, इसमें यहाँ पर XL - XC और इधर की साइड आपका R होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं XL की वैल्यू को 0 करती हूँ, यहाँ पर अगर मैंने XL की वैल्यू को 0 किया तो ऊपर क्या बच जाएगा आपका, -XC बच गया, ठीक है। और जब नेगेटिव टर्म्स होती है उनको हमेशा 0 लेवल से नीचे दिखाते हैं ना, तो इसीलिए मैंने XC को यहाँ पर नीचे की साइड ड्रॉ किया। अगर ऊपर की साइड ड्रॉ करते तो XC की जगह -XC लिखते, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है, XC, और इधर की साइड क्या आपका R। अगर ये इतनी वैल्यू आपकी XC है तो ये भी किसकी इक्वल होगी, XC की इक्वल होगी। और इसने इधर की साइड भी फाई एंगल था, वो एक्स एक्सिस के लोंगी था ना, आर के साथ ही बनाया हुआ था जेड ने। यहाँ पर भी क्या होगा आपका, ये देखो जो फाई एंगल था वो हमेशा आर के साथ होता है, यहाँ पर भी जो फाई एंगल होगा वो किसके साथ होगा, आपका आर के साथ ही होगा, ठीक है। टेंजेंट फाई की वैल्यू फाइंड आउट करना एक बार। टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। थीटा के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो क्या हो जाएगा XC, और बेस कितना हो जाएगा यहाँ से R। फाई की वैल्यू निकालेंगे तो टेंजेंट उधर जाएगा, टेंजेंट इनवर्स XC/R के इक्वल, ठीक है। और पावर फैक्टर कौन देगा, हमेशा कोस फाई देगा पावर फैक्टर। निकाल ले पावर फैक्टर की वैल्यू। कोस थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, बेस अपॉन हाइपो से। बेस क्या है यहाँ पर R और हाइपो क्या है आपका Z, तो क्या हो जाएगा R/Z की इक्वल। और रिजल्टेंट वोल्टेज कैसे निकालेंगे, दो कंपोनेंट है, एक R और एक C। इसके अक्रॉस वोल्टेज का स्क्वायर प्लस में इसके अक्रॉस वोल्टेज का स्क्वायर, ठीक है। VC का स्क्वायर प्लस में VR का स्क्वायर और साथ में इसका अंडर रूट। करंट कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ से, V = IR, ठीक है। तो आपकी I की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, V/R के इक्वल। R मतलब टोटल रेजिस्टेंस, और सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है, इम्पीडेंस। तो R को किससे रिप्लेस कर देंगे, Z से, ठीक है। दोनों आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, सिर्फ इसमें यहाँ पर L है, यहाँ पर क्या आपका C है। बाकी इसमें जहाँ पर भी XL है उसको अगर आप XC से रिप्लेस कर दोगे तो देखो ये सेम टू सेम आर्टिकल है, ठीक है। एक बार देख लेना अच्छे से। इससे जो पीछे वाला आर्टिकल था ना NCR सर्किट, वो अच्छे से स्टडी करना। उसके बाद अगर आप ये दोनों आर्टिकल करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा। थैंक यू।